हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमारी इस HCV लाइन टू लाइन सीरीज में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में हम सेक्शन 1.3 तक कवर कर चुके हैं। आज बच्चा हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर अगले सेक्शन डेफिनेशंस ऑफ बेस यूनिट्स की बात करेंगे। ऑलरेडी हमने ये देख लिया है बेटा, SI की तरफ से 7 बेस क्वांटिटीज बताई गई और उनके कोरस्पॉन्डिंग 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी बताई गई। अब इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशंस की हम बात करने वाले हैं। एनी स्टैंडर्ड यूनिट शुड हैव द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। जब डेफिनेशन डिफाइन की जाए, जब क्वांटिटी बताई जाए, तब सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप बताएं तो सही कि प्रॉपर्टीज क्या है, यूनिट को डिफाइन करना कैसे। तो यूनिट को डिफाइन करने की बेटा 2 प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, इनवेरिएबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। इनवेरिएबिलिटी से कहना चाहते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट मस्ट बी इनवेरिएबल, thus defining distance between the tip of the middle finger and the elbow as a unit of length is not invariable। मतलब क्या कह रहे हैं, अगर आपको कोई भी यूनिट बतानी है तो बेटा वो यूनिट इनवेरिएबल होनी चाहिए किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। ऐसा नहीं है जैसे आपने यहां पर सर ने एक एग्जांपल लिया कि किसी इंसान के मिडल फिंगर की टिप से एल्बो की डिस्टेंस को अगर आप यूनिट लेंथ बोलेंगे तो हर इंसान के लिए ये अलग हो सकती है और एक पर्टिकुलर इंसान के लिए भी विद द टाइम ये डिस्टेंस रेगुलरली चेंज होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द एज फ्रॉम 0 to 100 अगर हम माने तो ये डिस्टेंस लगातार वेरिएबल रहती है। इस वजह से आप इसे यूनिट ऑफ लेंथ नहीं मान सकते क्योंकि ये इनवेरिएबल नहीं होगी, इट इज वेरिएबल विद टाइम। सो यूनिट ऐसी बनाएंगे जो विद टाइम, विद स्पेस, विद एनीथिंग इनवेरिएबल रहे। दूसरी बात आती है अवेलेबिलिटी, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजीली मेड अवेलेबल फॉर कंपेयरिंग विद अदर क्वांटिटीज। दूसरी क्वांटिटीज के साथ में इजीली कंपेरेबल हो, कंपेयर कर पाए, ऐसा होना चाहिए। तो बेटा आपको बताना चाहूंगा इन 7 क्वांटिटीज की जो डेफिनेशंस है वो विद द इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द इंक्रीज ऑफ प्रिसीजन, रेगुलरली आवश्यकता पड़ने पर CGPM द सुप्रीम अथॉरिटी बदल सकता है, ये इनके पास अथॉरिटी है। 2018 में इनकी एक मीटिंग हुई बेटा, उस मीटिंग से पहले कुछ यूनिट्स की डेफिनेशन अलग थी, बाद में इन डेफिनेशंस को बदला गया। पहले एक बार मैं यहां पर जो लिखा है ये पढ़ दूंगा आपके लिए बेटा, इसके बाद मैं आपको पुरानी डेफिनेशंस जो NCERT ने लिखी थी वो भी जरूर दिखाऊंगा। नई बुक्स में अभी आप जो बुक्स देखेंगे उनमें डेफिनेशन बदल दी गई हैं। HCV सर ने भी नई डेफिनेशंस ही लिखी हैं, बट एक बार मैं चाहूंगा कि आप पुरानी डेफिनेशंस पर भी नजर रखें। पहले ये पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। CGPM डिसाइडेड इन इट्स 2018 मीटिंग दैट ऑल द SI बेस क्वांटिटीज विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स। पहले कॉन्स्टेंट के टर्म्स में डिफाइन नहीं की गई थी। मैं एक बेसिक एग्जांपल मास का लूंगा बेटा। पहले एक बार मैं चाहूंगा आप मास की डेफिनेशन को देखें। यहां पर ये NCERT बुक मैंने आपके लिए ओपन की है बेटा, इसके अंदर अगर आप मास की डेफिनेशन को देखें, हालांकि सारी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, आप आराम से समय लेकर देख सकते हैं। इवन इसमें ईयर्स भी लिखे हैं। लेंथ की डेफिनेशन 1983, मास 1889 में डिफाइन किया गया, टाइम 1967, इलेक्ट्रिक करंट 1948, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर 1967, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1971, ल्यूमिनस इंटेंसिटी 1979। अगेन बेटा मैं एक चीज बता दूं, यहां पर NCERT ने ही एक बात और लिखी है, द वैल्यूज मेंशन्ड हियर नीड नॉट टू बी रिमेंबर्ड और आस्क्ड इन अ टेस्ट, दे आर गिवन हियर ओनली टू इंडिकेट द एग्जैक्ट extent of accuracy to which they are measured. With progress in technology, the measuring techniques get improved, leading to measurements with greater precision. The definitions of the base units are revised to keep up with this progress. तो वो रिवाइज होकर ये जो नई डेफिनेशंस मैं आपको यहां दिखाऊंगा वो नई डेफिनेशंस हैं और उस 2018 से मीटिंग से पहले ये डेफिनेशंस थी। एक बार मास की डेफिनेशन पर नजर डाल। The kilogram is equal to the mass of the international prototype, एक प्रोटोटाइप रखा गया बेटा, of the kilogram, a platinum iridium alloy cylinder है बेटा जो रखा गया था, kept at International Bureau of BIDS
WM ऐसा हमने उसका नाम देखा था, PM BIPM नाम हमने देखा था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सेवरस नियर पेरिस फ्रांस। कल लास्ट लेक्चर में मैं इस बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं आपके साथ कि इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में ये प्रोटोटाइप रखा था। ये पुरानी डेफिनेशन है, उस प्रोटोटाइप को 1 kg माना गया, बट बात ये थी कि ये तो विद द टाइम डिके हो सकता है, बदल सकता है। 5 साल में नहीं बदलेगा, 100 साल में बदलेगा। भैया साइंस जो बन रही है वो तो पूरी मैनकाइंड के लिए बन रही है, बहुत लंबे पीरियड के लिए बन रही है। तो अब डिसाइड किया गया कि द बेस क्वांटिटीज विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स and these constants will be assigned fixed numerical values by definition. In this case both the criteria of invariability and availability are automatically satisfied. बदलेगा भी नहीं और easily available भी है, आप कंपेयर कर पाएंगे। The new definitions become operative since 20th May 2019। क्यों 20th में एनिवर्सरी होती है बेटा, याद करें। तो 2019 में ऑपरेटिव हो गई हैं। वी गिव बिलो द डेफिनेशंस ऑफ दीज क्वांटिटीज। द फिक्स्ड वैल्यूज गिवन टू द यूनिवर्सल कांस्टेंट्स विल अपीयर इन द डेफिनेशंस ओनली। द डेफिनेशंस कैरी सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज एंड कंसेप्ट्स दैट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। जैसा एनसीईआरटी ने भी लिखा था कि आपको डेफिनेशंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये सब लिखा गया है। यहां पर मैं सारी डेफिनेशंस नहीं पढ़ूंगा, बट यस किलोग्राम की डेफिनेशन जरूर पढ़ूंगा बेटा, क्योंकि अभी अभी मैंने पुरानी डेफिनेशन आपको दिखाई। वहां एक आपके पास में प्लेटिनम इरिडियम अलोए सिलेंडर रखा गया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 किलोग्राम इज द मास दैट मेक्स द प्लैंक्स कांस्टेंट पर बेस्ड है, H to be 6.62607015 into 10 to the power minus 34 when expressed in the unit joule second, which is equal to kg meter square second inverse, where the meter and second are defined in the terms of already second और meter को कैसे define किया in terms of c speed of light and delta nu cs. This is the hyperfine transition frequency delta nu cs. इस पर नहीं जा रहे हैं, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट। और जैसा कि अभी बताया गया था कि सब डेफिनेशन सर्टेन यूनिवर्सल कांस्टेंट पर ही लिखी जाएंगी। तो ये डेफिनेशंस विद द टाइम बदली जाती हैं, बट बेटा आपको परेशान नहीं होना है। इवन मैं आपका समय भी यहां पर इन डेफिनेशंस को पढ़कर खराब नहीं करूंगा। हम सीधा आगे मूव करेंगे बेटा। यहां पर मोल की भी डेफिनेशन है, कैंडेला की भी डेफिनेशन है, सब डेफिनेशंस आपके सामने लिखी गई हैं, बट अगेन याद मत करना, बस देखने के लिए मैं यहां पर एनसीईआरटी की जो पुरानी डेफिनेशंस थी वो भी आपके सामने खोल दे रहा हूं बेटा, अगर आप पढ़ना चाहें बस उसके लिए। और यहां पर HCV सर ने जो न्यू डेफिनेशंस दी हैं वो भी मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूं, ठीक है। आप यहां से इजीली रीड आउट कर सकते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बेटा, इसी के साथ में यहां पर डेफिनेशंस ऑफ बेस यूनिट्स समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में 1.5 जो कि है डायमेंशन। यूनिट एक बड़ा हिस्सा था इस चैप्टर का जो कि हमने समाप्त किया बेटा। अगला हिस्सा इस चैप्टर का है बेटा डायमेंशंस। तो डायमेंशंस की बात अगले लेक्चर में होगी। फिर से मुलाकात करते हैं। फिजिक्स पढ़ते रहिए, फिजिक्स से मोहब्बत करते रहिए। बहुत शानदार जानदार सब्जेक्ट है बेटा, और मैं बता रहा हूं बेटा पूरी HCV के दौरान आपके साथ जुड़ा रहूंगा। सिर्फ आपको ये लेक्चर्स देखने हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट्स में बताइए, की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।